दोस्तों ये चीज तो आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि इस समय में जो लोग सच के साथ खड़े हैं उनको झूठा बता दिया जाता है। जो जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहे हैं उनको फेक कह दिया जाता है। अब रिया चक्रवर्ती ने मांग की है भैया 7 साल की सजा होनी चाहिए सीबीआई से। और आप सोच रहे होंगे आखिर रिया क्यों 7 साल की मांग कर रही है, तो आपको ध्यान होगा कि एक उनकी पड़ोसी निकल के आती है जिसने दावा किया था कि उन्होंने देखा था सुशांत सिंह राजपूत ने रिया को 13 की रात को छोड़ा था। मैंने आपसे तभी कहा था कि बहुत से ऐसे गवाह सामने आ रहे हैं और भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अपन इतिहास देखें तो गवाह झूठे साबित हुए बहुत से, जो सुशांत के केस में ऑन कैमरा आके दावा किए। और ऐसा ही होता है कि ये बंदी सीबीआई के सामने ये बोलती है कि मैंने नहीं देखा था, किसी और ने देखा था, उससे मैंने सुना। ये कोई मजाक चल रहा है? कुछ लोग थोड़ी सी प्रसिद्धि के लिए सिर्फ कैमरे पे आके ये चीज बोलते हैं कि सुशांत उससे मिला था, इसने मारा है, उसने मारा है। ये बहुत गलत है। देखो दोस्तों, ये चीज बहुत अच्छे से आपको समझनी चाहिए कि अगर आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और वो आरोप सिर्फ हवा में लगा रहे हैं बिना सबूतों के, तो वो बहुत गलत है। अगर रिया पे आरोप लग रहे हैं तो उसके झूठ के कारण लग रहे हैं, ना कि ऐसी जो लोग सामने आ रहे हैं और कहते हैं 13 की रात को देखा था इसके कारण। ये समझना पड़ेगा कि अगर इंडिया की पब्लिक आरोप लगा रही है तो ऐसे झूठे सबूतों के कारण नहीं, जो उसी ने झूठ बोले हैं और जो उसने हरकतें की हैं उसके कारण। अब दोस्तों, इसने कहा है कि ये लेडी ने झूठ बोला, और आपको ध्यान होगा सतीश मानशिंदे जो रिया के लॉयर हैं वो भी पहले बोल चुके हैं कि भाई हम उन सबके खिलाफ कार्यवाही करेंगे जो रिया का नाम उठा रहे हैं इस केस में, जो इसको बदनाम कर रहे हैं। तो भाई ये एक तरह से धमकी दे देते हैं पूरे इंडियंस को, पूरे मीडिया को, कि भाई आप रुक जाओ नहीं तो आपके ऊपर हम केस कर देंगे। और जैसे कि आपने देखा कुछ दलाल न्यूज चैनल चालू हो गए, जस्टिस फॉर रिया की मुहिम लेके आ गए, फिर बॉलीवुड कूद पड़ा कि रिया को जस्टिस दिलाना है, और ये एक मतलब सर्कस बना दिया कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत है जिसका मर्डर हुआ है, उसके लिए इंसाफ की मांग उठ रही है। और ये लोग रिया को इंसाफ दिलाने लग गए, जो कि एक ड्रग एडिक्ट है, जिसका भाई ड्रग पेडलर है। तो भाई ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? उसको एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, कोई हवा में ऐसे नहीं था। लोगों ने एलिगेशन लगाया, इस वजह से वो गिरफ्तार नहीं हुई थी। एनसीबी को बिल्कुल उसके खिलाफ सबूत मिले इसलिए गिरफ्तार हुई है, और कोर्ट ने उसको रिहा नहीं किया है, बेल मिली है, बेल पे आई है। ऐसा नहीं है कि कोई उसके लिए यह कहा गया है कि भाई बंदी जा सकती है, एकदम बेगुनाह है। बेगुनाह नहीं प्रूव हुई है, गुनहगार है, सिर्फ बेल मिली है। तो ये जो सतीश मानशिंदे जो भारत की आवाज रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें एक बार समझना चाहिए कि भाई भारत की आवाज ऐसे नहीं रुकेगी। भारत अब जाग चुका है इस बॉलीवुड के खिलाफ, इस गंदगी के खिलाफ, इस गटर के खिलाफ, और अब वो नहीं रुकने वाला। अक्षय कुमार का जो हाल हुआ वो देख लिया, उसकी लक्ष्मी बॉम्ब की जो दुर्गति हुई है, ये उदाहरण है कि आगे आप लेके आते रहो और उनकी दुर्गति होती रहेगी। अब देखो, रिया ने इस नेबर के खिलाफ सीबीआई को कंप्लेंट दी है कि इसकी 7 साल की इसको जेल होनी चाहिए, क्योंकि इसने मुझे बदनाम किया है। टीवी पे उसने सारे प्रूफ, जो क्लिप्स जहां पे चला था, वो सारे सीबीआई को दिए हैं कि इसने मेरी बदनामी करी है। अब देखो, सही भी, अगर कोई जबरदस्ती झूठ बोल के बदनामी कर रहा है वो गलत है, लेकिन वैलिड प्रूफ के साथ कोई चीज सामने आ रही है वो सही है। अब देखो, ये बात तो ठीक भी है कि कल को अगर कोई किसी को इस तरह से झूठ बोल के फंसाने की कोशिश करे वो गलत है, लेकिन यहां तो रिया खुद ही फंस गई, खुद ही के बयानों में, उसको भी कैसे हम नजरअंदाज कर दे। बट ये कुछ लोग आ जाते हैं, झूठ बोलते हैं और जबरदस्ती जस्टिस फॉर सुशांत की मुहिम को कमजोर करने की कोशिश करते। तो सजा मिलनी चाहिए उस लेडी की जो झूठ बोल रही है। अब देखो, रिया, बॉलीवुड, इनका तो चोली दामन का साथ है, क्योंकि नशेड़ी गंजेड़ी गैंग ही पूरा एक्सपोज हो चुका है। तो रितेश देशमुख भी इसमें बोलते हैं कि भाई मोर पावर टू यू रिया, तो ये भी उसको सपोर्ट करते हैं कि भाई ट्रुथ जो है वो सामने आ ही जाता है, तो वो आएगा। वही तो हम कह रहे हैं, झूठ की लंबी उम्र नहीं होती है। आप लोगों का जो इतने सालों से आप भारत को लूटते आए हो, भारत की पब्लिक को मूर्ख बनाते आए हो, झूठ की लंबी उम्र नहीं होती। अब आप एक्सपोज हो चुके हो, तो बिल्कुल ट्रुथ सामने आ रहा है, और आप लोग अब और ज्यादा लंबा नहीं चलने वाले। आप बहुत हथकंडे अपना लो, अब केस कर दो, मिलके गुटबाजी करके। सुशांत सिंह राजपूत को बॉयकॉट किया ही था सबने मिलके। अब आप सुशांत के लिए जस्टिस की मांग करने वाले चैनल के ऊपर केस कर दो, आप उनको बॉयकॉट करवा दो, लेकिन भारत की पब्लिक अर्णव गोस्वामी को ही सुनेगी और जस्टिस फॉर सुशांत की आवाज रुक नहीं पाएगी, वो और बुलंद होगी। आप सारे चैनल से हटवा दो, लेकिन
तब भी बुलंद रहेगी, तब भी लोग आवाज उठाते रहेंगे। और क्या बात करूं बेइज्जती और राहुल कंवल का, अब तो चोली दामन का साथ हो चुका है। जहां पे राहुल कंवल दिखता है वहां पे बेइज्जती ना दिखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो राहुल कंवल की बेइज्जती तो हर जगह होती है। खुद ही मतलब इनका चैनल ही एक बेइज्जत चैनल हो चुका है कि भाई अभी ये सारे ग्रुपबाजी करके प्रोडक्शन हाउस, सारे एक्टर्स बड़े बड़े केस करते हैं कि भाई कैसे ये ड्रग माफिया गैंग हमें जबरदस्ती गंदगी हमें बता रहे हैं और बॉलीवुड के खिलाफ गलत फेक स्टोरियां चला रहे हैं। अब देखो ये नशेड़ी गंजेड़ी गैंग कोई फेक स्टोरी नहीं है, क्योंकि ये नशेड़ी गंजेड़ी गैंग है। एनसीबी ने खुद ने एक्सपोज कर दिया है, इनके चैट्स लीक हो चुकी है। तो अपनी बदनामी को ये कैसे छुपाए, लेकिन उनकी सफाई में उनकी बदनामी को छुपाने के लिए ये बेइज्जत इंसान राहुल कंवल कूद जाते हैं और बेइज्जती करवा लेते हैं जब ये बोलते हैं। ये जो कुछ न्यूज चैनल है जो बॉलीवुड के बारे में विरोध में जबरदस्ती झूठी न्यूज फैला रहे, तो एक बार ये खुद की बेइज्जती करवा जाते हैं। इन्हीं को आईना दिखा दिया ट्विटर के कुछ यूजर्स ने कि कैसे भाई जब आप लोग खुद ही ये काम कर रहे थे। आपकी हिपोक्रेसी देखने लायक है कि आप लोग कितने गिरगिट के जैसे रंग बदलते हो। शर्म आनी चाहिए राहुल कंवल, राजदीप सरदेसाई जैसे घटिया लोगों को। ये जो जस्टिस फॉर सुशांत की मुहिम है ये रुकनी नहीं चाहिए, ढीली नहीं पड़नी चाहिए, और तीव्रता और वेग के साथ आगे बढ़नी चाहिए। सरकार को मालूम पड़ जाना चाहिए कि अगर सुशांत को जस्टिस नहीं मिला तो वोट नहीं मिलेगा। भारत की पब्लिक जाग चुकी है। दोस्तों आप मेरे से जुड़ना चाहें तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। OASKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।